व्हाट्सअप गाइस, नेपाल में तख्ता पलट, प्रधानमंत्री फरार, गृह युद्ध जैसे हालात, इमरजेंसी की घोषणा। तो मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है भाई, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं वहाँ पर, नो डाउट। और देखते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं और सर का क्या कुछ कहना है। चैनल में तो प्लीज सबसे वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। केपी शर्मा ओली गायब हो गया, निकल गया, वो रिजाइन भी मार दिया। दोस्तों 30 जून 2020 रात 9:42 मैंने एक ट्वीट करा था। बहुत ट्रोलिंग हुई, लोगों ने उल्टा सीधा बोला, लोगों ने मुझे गाली दी। इसका सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने। आज की तारीख में किसी को नहीं पता नेपाल का प्रधानमंत्री जो कल तक चौड़ा घूमता था वो है कहां पे। ऐसे बांग्लादेश में हुआ था। और इसकी तो दोस्ती यारी चाइना से ज्यादा थी। इसकी दोस्ती यारी तो चाइना से ज्यादा थी। जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अभी आपके टेलीविजन पे आ रहा होगा कि नेपाल में आग लग गई, काठमांडू पे भूकंप सा आ गया, केपी शर्मा ओली गायब हो गया। पहले हेलीकॉप्टर फिर हवाई जहाज, कहीं नहीं पता कहां है। राष्ट्रपति भवन पे हमला हो गया और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों पे हमले हो चुके हैं। नेपाल की फौज सड़क पे आ गई और नेपाल की फौज धीरे धीरे करके सबको निकाल रही है। वहां पे पुलिस गायब है, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि बॉस, हम आपकी जान की जिम्मेवारी अब नहीं ले सकते। अगर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान जाती है तो जाए, हम पीछे हट रहे हैं। नेपाल पुलिस ने साफ मना कर दिया, इसलिए फौज को बीच में आना पड़ा। अब एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठा के वहां पे मंत्रियों को गायब कर रही है। दोस्तों कुछ साल पहले चलना पड़ेगा ये समझने के लिए कि नेपाल में हुआ क्या है। और शायद एक वीडियो में मैं समझा भी ना पाऊं, लेकिन एक इंसिडेंट, एक वाकया मेरे दिमाग में ऐसे फंसा हुआ है और उस वाकये के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों 30 जून 2020 रात 9:42 मैंने एक ट्वीट करा था। मैंने यह बोला था कि द चाइनीज एम्बेसडर इन काठमांडू हाउ यांग की इज कंट्रोलिंग केपी शर्मा ओली। मैंने बाद में यह भी समझाने की कोशिश करी बाद में टेलीविजन के इंटरैक्शन के दौरान कि द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज रन फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी, दिस मैन केपी शर्मा ओली इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे इतना बोला, आपने हनी ट्रैप वर्ड कैसे यूज करा, आपने ये कैसे करा, आपको शर्म नहीं आती, आपको ये नहीं आती। बॉस आज 5 साल के बाद वो ट्वीट मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखो। जिस लोग ने नीचे कमेंट्स में मुझे उल्टा सीधा बोला था, इसके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे ना चाइना से। ये जो गेम चल रहा है ना दोस्तों नेपाल में, चाइना के चल रहा था, आग लगी हुई है, ये इसी आदमी की बेवकूफी की वजह से है, केपी शर्मा ओली की वजह से। ही हैज कॉम्प्रोमाइज्ड हिमसेल्फ टू सच एन एक्सटेंट दैट ही इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ बीजिंग। इसलिए वहां पे सब गेम चल रहे हैं। केपी शर्मा ओली जब दुम दबा के भाग गया है, ये बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, ये चाइना का पिट्ठू है और ये बंदा चाइना के सारे काम करता है। जब चाइना ने 5 गांव घेर लिए थे नेपाल के, चुप बैठा था। चाइनीज आए, चाइनीज ने उन नेपालियों को इकट्ठा करा और वहां पे मेगाफोन लेके एक अनाउंसमेंट करी सबके सामने कि देखो आज के बाद तुम सब चाइनीज हो। घेर ली जमीन, उसको चाइना बना दिया, लोगों को बोल दिया कि आज के बाद तुम नेपाली नहीं, तुम चाइनीज हो। दे टुक अवे दैट टेरिटरी। ये बंदा चुपचाप बैठा रहा। ये तो रिसेंट बात है, ये 2-3 साल पहले की बात है। मैंने जब 5-6 साल पहले ये बात बोली थी कि पूरी की पूरी नेपाल की सरकार, ये जो लेडी है एम्बेसडर, ये मैनेज करती है, हैंडल करती है, इसने फंसा रखा है केपी शर्मा ओली को, तब लोगों ने बोला आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। आप, मैं ठीक कह सकता हूं और मैंने ठीक बात बोली है। दोस्तों आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जो भी हमेशा प्रेडिक्ट किया है ना वो हुआ है। ये किसी को भी अगर ये गलतफहमी है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन करके ये कांड हुआ है ना, आई एम वेरी सॉरी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं आपको प्रूव करूंगा क्यों। 19 लोग मारे गए। अब पता नहीं झड़पें हो रही हैं, कल की खबर में कितनी और मौतों के बारे में। भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे सब लोग नेपाल में सुरक्षित, हमारे भाई बहन है वो। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने का मामला है, ये सरकार ने थोड़ा ना करा था। ये तो नेपाल की अदालत ने बोला था कि बैन करो, क्योंकि नेपाल की सरकार ने समय दिया था सबको कि तुम रजिस्टर करो, हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ तुम रजिस्ट्री करो। जिन लोगों ने नहीं करा, कोर्ट के बोलने के बाद नेपाल की सरकार ने वही करा जो नेपाल की कोर्ट ने बोला। यहां पे लोग कहते हैं कि जेंजी आ गए सड़क पे, जेंजी आ गए सड़क पे।
हाँ यही चल रहा है। जेंजियों ने मौत का तांडव कर दिया, कोई जेंजी वेंजी नहीं आए सड़क पे, ठीक है। हाँ यंग लोग आए, इसमें नो डाउट, पर जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग करी गई, जेंजी वो हैं जिनका मुंह मोबाइल फोन से ऊपर नहीं उठता यार। इंस्टाग्राम की रील ऐसे देख के भारत में भी तो ऐसे ही हैं। भारत में कौन से अलग हैं? यही जेंजी नेपाल में, यही जेंजी भारत में। मैं जिम में जाता हूं, वहां पे एक हाथ से डंबल मार रहा है, एक हाथ से इंस्टाग्राम देख रहा है, ये तो इनके हाल है। आपको लगता है ये जेंजी हैं जो कत्लो गारत करेंगे सड़क पे, जो मारपीट करेंगे सड़क पे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने, और यही तुर्की में होते होते बच गया। पिछले 24 घंटे में अर्दोगान ने भी यही करा था कि सारे सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करो, सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करो, जो मेरे खिलाफ बोलता है ब्लॉक करो। उसको पता लग गया कुछ गड़बड़ होने वाला, उसने बोला नहीं नहीं अनब्लॉक करो, अनब्लॉक करो। मैं अर्दोगान की बात कर रहा हूं, द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इस्लामिक उम्मा। डर के मारे गला सूखा, सब अनब्लॉक। नेपाल में क्या हुआ? कुछ समय पहले राजशाही के लिए नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपको पता ही है। राजशाही के चक्कर में नेपाल पर प्रोटेस्ट शुरू हुए और बोला कि नहीं, ये जो सरकार है, ये कम्युनिस्ट सरकार है, इसको निकाल के बाहर फेंको, निकाल के बाहर फेंको पूरी की पूरी कम्युनिस्ट सरकार को, और वापस राजा को लाओ। श्री पांच ज्ञानेंद्र वीर पंच सरकार, यह नेपाल के राजा का नाम है, और इनको साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लोग सड़क पे आ गए, कहते हैं हमें तो हमारा राजा वापस चाहिए। खूब लाठी चली, फायरिंग हवा में हुई, टीयर गैस, किसी तरीके से मामले को दबा दिया गया। आज की तारीख में लोग क्या कह रहे हैं? साहब बात यह नहीं है कि आपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बैन कर दिया। बात यह है कि नेपाल में करप्शन है। बात यह है कि अमीर जो लोग हैं उनके बच्चे अपनी फोटोग्राफ डालते हैं कि देखो हम तो इटली गए छुट्टियों में, हम तो फलानी जगह गए, हम तो ढिमका जगह गए, और यहां पे गरीब आदमी मर रहा है, इसलिए यह प्रोटेस्ट। आई एम सॉरी, करप्शन भारत में नहीं है, करप्शन अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है। दोस्तों बात यह है कि नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो पपलू हैं वहां पे, इंक्लूडिंग केपी शर्मा ओली, इन्होंने अपना जमीर चीन के हाथ बेच दिया, और यहां पे उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिया कि भारत में भी लोग भड़के हैं। प्रभु श्री राम तो इंडिया के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। बड़े बड़े लोग जो भारत के महापुरुष हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो भारत के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। यही केपी शर्मा ओली ने ये सारे के सारे बयान दिए। अब क्या हुआ, आगे चलते चलते लोग तो परेशान थे ही, राजशाही को वापस लाने के लिए लोग आतुर थे, सड़क पे उतर आए थे, मामला ठंडा हो गया। फिर से ये जो अंडर करंट है नेपाल के अंदर, ये जो लोग परेशान है, इसका फायदा उठाया, और जो अभी नेपाल में हुआ है दोस्तों, दैट इज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन। अब कई लोग ये कह रहे हैं हो सकता है अमेरिका ने कर दिया, हो सकता है अमेरिका ने कर दिया हो, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में भी यही काम करा था। शेख हसीना को निकाला था ना 5 अगस्त को, 5 अगस्त को शेख हसीना को निकाला था। आज 9 सितंबर है, केपी शर्मा ओली चला गया, इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान को निपटा दिया। सारी की सारी चीजें चल रही हैं ना, और ये सारी की सारी चीजें आपके साउथ एशिया में चल रही हैं लगभग। ये सरकार पलट भारत में कोशिश नहीं करी थी इन लोगों ने। शाहीन बाग क्या था भाई? फार्मर्स एजिटेशन। वो बेचारे पंजाब के मासूम फार्मर्स, उनको बरगलाया गया। मैं इसमें किसानों को दोषी नहीं मानता, जो पंजाब का किसान है मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं उन बिचौलियों को गलत कह रहा हूं जिन्होंने किसानों को भड़काया और बोला कि वो लॉज अच्छे थे, वो लॉज अच्छे थे लेकिन वापस लिए, वो अच्छे थे वैसे। डीप स्टेट ने पूरी कोशिश करी कि भारत की भी सरकार पलट जाए, लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश है यार, हल्का 140 करोड़ लोगों का देश है। ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप को पता लग रहा है कि जो वो ड्रामा ट्राई कर रहा था फेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं कर पाया वो लोग कर लेते। नेपाल एक छोटा देश है दोस्तों, नेपाल में ये चीज मैनेज हो गई। केपी शर्मा ओली गायब, आज की तारीख में किसी को नहीं पता नेपाल का प्रधानमंत्री जो कल तक चौड़ा घूमता था वो है कहां पे, वो गायब हो गया। चाइना गया वो, पक्की बात है, चाइना गया। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके वो मंत्री नेपाल में, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनके घरों पे हमला हुआ, उनके घर पे भीड़ ने अटैक कर दिया और अपने राष्ट्रपति भवन में भी आग लगा दी। बाय द वे, नेपाल का जो राष्ट्रपति भवन है जहां पे नेपाल का राष्ट्रपति रहता है, वहां पर भी अटैक कर दिया। लेकिन ये कौन कौन मंत्री हैं, चलिए इनकी शक्लें देखिए, इनकी फोटोज देखिए, इनके नाम देखिए, तब आपको पता लगेगा कि नेपाल में कितना बड़ा कांड हुआ है। पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, ये थे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ललितपुर में इनका घर था, घर में आग लगा दी। विष्णु पटेल,
ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इनके भैंसे पट्टी में इनके घर पे पथराव हुआ भारी मात्रा में। रमेश लेखक, ये होम मिनिस्टर जिन्होंने हाल फिलहाल पिछले 72 घंटे में अपना रेजिग्नेशन दिया था, उनके घर पे भारी पथराव। बिस्वो पौडेल, ये नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर, इनका भैंसेपति रेजिडेंस में बहुत भारी मात्रा पे पथराव हुआ है। शेर बहादुर देउबा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाली कांग्रेस, इसके घर में, ये बुधाने कांथा में एक जगह है, बुधाने कांथा, यहां पे इसके घर में लोग पहुंचे और अटैक करने से पहले ही उनको रोक लिया गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पुष्पा कमल दाहाल, जिनको प्रचंड कहते हैं, ये सीपीएन माओइस्ट और मेन ऑपोजिशन लीडर, ये भी कुछ समय तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे। इनका रेजिडेंस था खुमलतार में, उधर भारी मात्रा में पथराव हुआ। चीफ मिनिस्टर्स एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जिले में थे, उनके घरों में आगजनी हुई या उनके घर में भारी मात्रा में दोस्तों पथराव हुआ है। प्लान तो आप समझ रहे हैं, इस वक्त फौज सड़क पे है, आगजनी हो रही है और हर 5 मिनट में खबर बदल रही है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा ने इसको मार दिया, ये उठा के ले गए। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। अब एनालिसिस का वक्त है कि कौन चाहता है कि यह सरकार का तख्ता पलट हो। जाहिर सी बात है, अमेरिका चाहता है। देखिए, नेपाल स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेंट मार्टिन एक आइलैंड है, सेंट मार्टिन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेशी टेरिटरी। यहां पे चाहते थे अमेरिकन की इस आइलैंड में एक बेस बनाए। शेख हसीना ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। शेख हसीना ने वही बात बोली जो इमरान खान ने पाकिस्तान में बोली थी ड्रोन बेस के लिए। शेख हसीना की सरकार गॉन, खत्म, टाटा। उसी प्रकार से दोस्तों इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान आज की तारीख में जेल में है। और ये जो दोस्तों केपी शर्मा ओली है, सो कॉल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, केपी शर्मा ओली खास पपलू चाइनीज का, खास पपलू, कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कंट्रोल्ड बाय चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज। इस बंदे का तख्ता पलट होना हो, अमेरिकन ने कराओ। अमेरिकन ने बोल दिया कि बहुत हो गया यार, यहां पे रेजिम चेंज हमें चाहिए। क्योंकि देखिए, पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दबाव है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दबाव है। और सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर किसी से मिलता है तो उत्तर प्रदेश से मिलता है। अगर भारत का कोई राज्य है जिससे मैक्सिमम बॉर्डर मिलता है नेपाल का, दैट इज उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तराखंड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उत्तराखंड क्या, पहले तो यूपी था, पहले तो यूपी था वो, बाद में उत्तराखंड बना ना। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये है 3600 किलोमीटर लंबी तकरीबन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें चाइनीज का पूरा प्रेशर है। बहुत जरूरी था कि नेपाल में अमेरिकन करते तख्ता पलट, क्योंकि नेपाल की जो सरकार थी, खासतौर से केपी शर्मा ओली की सरकार, दैट वाज फंक्शनिंग एज अ प्रॉक्सी फॉर द चाइनीज। वहां पे आईएसआई, उसका बड़ा बोलबाला भैया, क्योंकि जहां पे चाइनीज का बोलबाला, वहां पे पाकिस्तानियों का बोलबाला। जो ये भी तो सौतेले बेटे हैं ना, पाकिस्तानी जो हैं चाइनीज के, गुलाम तो हैं लेकिन सौतेले बेटे भी हैं। ये जहां जहां चाइनीज जाते हैं वहां आते हैं। तो इन लोगों ने भी एक गढ़ बना लिया था काठमांडू में अपना, पूरे नेपाल के अंदर अपने आईएसआई वाले ऑपरेशंस करते थे दोस्तों। वहां पे हो गया है तख्ता पलट। अब दोस्तों बालेंद्र शाह है। बालेंद्र शाह पहले नौकरी करते थे, फिर बालेंद्र शाह रैपर बन गए। बालेंद्र शाह है मेयर ऑफ काठमांडू। सड़क पे लोग उतर आए हैं कि बालेंद्र शाह को बनाओ, बालेंद्र शाह को बनाओ, बालेंद्र शाह को मेक हिम दी प्राइम मिनिस्टर। अब ये सब बातें चल रही हैं, कौन बनेगा नोबडी नोज। हो सकता है कल परसों तक कोई क्लैरिटी आए, लेकिन आज की तारीख में काठमांडू एयरपोर्ट जो है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सारी की सारी फ्लाइट्स बंद है, फ्लाइट बंद है। होटल के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो गए हैं। टूरिस्ट होटल के अंदर हैं, उनको बोल दिया गया भैया बाहर मत कदम रखना। और इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू हैज टोल्ड एवरीबडी, ऑल इंडियंस, डू नॉट वेंचर आउट। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जहां पे वहां पे बैठ जाओ। दोस्तों आज की तारीख में जो नेपाल के हालात हैं, दोज आर एक्सट्रीमली फ्लूइड। किसी को नहीं पता, कोई ये नहीं गेस कर सकता कि कल क्या होगा, हमें नहीं पता। हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला था कई साल पहले कि ये जो बंदा है, ही इज कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज, ये चाइनीज कंट्रोल्ड है केपी शर्मा ओली। और मेरे पीछे लोग पड़ गए कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, वो विमेन है, वो तो औरत है जो वहां की। देखिए, इसमें मर्द और औरत का खेल नहीं है,
इसमें मर्द और औरत वाली बात नहीं होती दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स है। जब तख्ता पलटता है ना और जब गोली चलती है तो कोई नहीं देखता कि सामने जिसको लग रही है वो मर्द है या औरत है। हाँ। गोली चलती है तो फिर गोली चलती है। जब तख्ता पलट होता है तख्ता पलट होता है। इट डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने, सबको रगड़ के निपटा के। ये यहां से कंट्रोल होता था। ये बंदा चाइनीज एम्बेसी काठमांडू से कंट्रोल था केपी शर्मा ओली। ये जब मैंने बात बोली तो किस तरीके से लोगों ने वार करा है, किस तरीके से मेरे ऊपर अटैक करा है लोगों ने। आज मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, मजा आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है पहले क्या बोला था? दोस्तों देखना आगे आगे होता है क्या। अब यहां पे बड़ी महाशक्तियां हमारे नेबरहुड में लड़ाई करेंगी, बड़ी महाशक्तियां। चाइना कुछ करेगा, अमेरिका कुछ करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इस वक्त जितनी भी पार्टी है वहां पे सबके साथ एंगेज करना चाहिए। एक मैं आपको बात बता दूं, आप बोलेंगे मेजर साहब आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं। बात इमोशन की नहीं है, बात इमोशन की नहीं है दोस्तों। बात यह है कि हमारा नेपालियों के साथ रिश्ता है और वो रिश्ता आपके और मेरे कहने ना कहने से उस रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ता, वो है तो है, ठीक है। जितना हमारा हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का नेपाल पे अधिकार है उतना ही नेपालियों का हम पर अधिकार है। आपको एक बात पता है, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी is the honorary chief of army staff of the Nepalese army, and the chief of army staff of the Nepalese army is the honorary chief of army staff of the Indian army. पशुपतिनाथ है वहां पे, सीता मां का घर है वहां पे। मायका। We cannot allow Nepal to become the playground of the Chinese and the Americans. Nepal is sovereign territory. नेपाल की अपनी संप्रभुता है और ये भारत की जिम्मेदारी है, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया भर को बताए कि नेपाल इज अ सॉवरेन कंट्री। वहां पे कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। नेपाल का फ्यूचर वो होगा जो नेपाली लोग डिसाइड करेंगे। दैट्स इट। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये जो टॉपिक है ना, जो सर ने मतलब जो लेटेस्ट जो अभी न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर जो कवर करा है, हर एक चीज़ आपको पास्ट की बताई, हर एक चीज़ बताई। और टाइम एंड अगेन मैं कह रहा हूँ कि सर की वीडियोस अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये जब भी कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं वो देख लो, वो होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तो सर के चैनल पर ही नहीं, और भी जगह भी आप पढ़ रहे होगे जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है कि चाइना के साथ नेपाल के रिलेशन बहुत उस तरीके से चल रहे थे। और ये जो था ये बहुत प्रो था, ये जब से ये सरकार में आया था बहुत प्रो था। अब हनी ट्रैप का कितना सच है कितना नहीं, ये वाला मेरे से मिस हो गया था, ये वाला पार्ट पहले जब सर ने कभी बताया होगा। लेकिन अगर है ये तो सब जगह पता था कि होगी भाई, चाइनीज है वो जो था। और भाई अगर हनी ट्रैप वाला मामला भी आया तो बिल्कुल क्यों नहीं, बड़े से बड़े क्या बोलते हैं उसमें डिफेंस में पकड़े जाते हैं। अभी देख लो ना, अपने यहाँ पर कोई साइंटिस्ट था, हनी ट्रैप हो गया था जो पाकिस्तान के थ्रू हो गया था। और ISI इनके जितने भी हैं वहां से बहुत ऑपरेट कर रहे थे नेपाल से। कितनी बार आती हैं चीजें। मुझे लगता है कि नेपाल को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उसको ये समझना पड़ेगा कि सच में वाकई में कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके देश को कंट्रोल करना चाहता है और कौन आपके देश का भला चाहता है। इंडिया का आप हमेशा देखना, इंडिया ना कभी भी इस भाव से नहीं चलता कि हम कंट्रोल करें ये चीज। और ये जो तख्ता पलट हुआ है ना, ये सच में ये सही बोला सर ने कि ये सिर्फ सोशल मीडिया वाली चीज से नहीं है। अब आप ये ना कहाँ पर टारगेट कर के हर एक को उस तरीके से मिनिस्टर को देख के, और करप्शन हो गया, हर एक चीज़ हो गई, बिल्टअप होता है, लेकिन शक्तियाँ भी होती हैं पीछे, वो चीज़ भी हो गई है। लेकिन हाँ ये था कि लोग भी परेशान थे, लोग खुद खुश नहीं थे इसकी सत्ता से, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत चीज़ें खुलेंगी आगे, जब सामने आएगी तो उन पर बात करेंगे। लेकिन हाँ मैं यही चाहूँगा जल्दी से वहाँ पर शांति बने, लोग सुरक्षित रहें। और भाई वही चीज़ है ना, काफ़ी यंग लोगों की, स्टूडेंट्स की भी जान चली गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी सुनने में आया था। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।